दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो में। यह हमारा पहला वीडियो है तो आप लोग हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों शुरुआत करता हूं मैं इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में। तो दोस्तों इजराइल और ईरान के बीच जंग अब सिर्फ धमकी नहीं रही है, अब मिसाइलें चल रही हैं, लोग मर रहे हैं और पूरा मिडिल ईस्ट दहशत में है। क्या ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और दुनिया को इससे कितना खतरा है। दोस्तों इन दोनों देशों के बीच अब जो हालात है वो हमेशा ऐसे नहीं रहे। इस्लामिक क्रांति आने से पहले इन दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे थे और वो अपना डिफेंस एक दूसरे के साथ साझा किया करते थे। ईरान ने इजराइल बनते ही उसको देश का दर्जा दे दिया, पर जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई तो ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल को देश मानने से इनकार कर दिया और उसे अवैध देश करार दे दिया, जिस कारण ईरान और इजराइल में हमेशा के लिए दुश्मनी जारी हो गई, जो अब विकराल रूप ले चुकी है। सालों से इजराइल और ईरान एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन अब मामला हाथ से निकल गया। सबसे पहले इजराइल ने ईरान पर फाइटर जेट से मिसाइलें दागी, जिसमें तेहरान और नतांज में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट किया गया, जिसमें उनके कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट और डिफेंस मारे गए। ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई कर दी, जिसमें उनके तेल अवीव और दूसरे शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी, जिसमें उनके आयरन डोम फेल हो गए और मिसाइलें गिरी, जिसमें उनके बहुत सारी मंजिलें गिर गई हैं और लोग भी मरे हैं। तीसरे दिन भी दोनों देशों के बीच लगातार एयर स्ट्राइक और रॉकेट हमले जारी हैं। अब यह सिर्फ दोनों देशों के बीच की लड़ाई नहीं रही है, इजराइल को अमेरिका का समर्थन है। रूस और चीन इस टकराव पर अपनी रणनीति बना रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ईरान को भी अपने समर्थन दे दिया है। तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। हर तरफ एक ही सवाल है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? इस युद्ध में आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जैसा कि हर युद्ध में होता है, आम नागरिक ही परेशान होते हैं। इजराइल में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 500 से ज्यादा घायल हैं। ईरान में भी बड़े बड़े शहरों में जो बमबारी हुई है उससे बहुत तबाही हुई है। लोग बंकरों में छिप रहे हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं और रोजमर्रा की जिंदगी थम सी गई है। यूएन और G7 जैसे देश अपील कर रहे हैं कि युद्ध रोका जाए, लेकिन अब तक कोई असर नहीं हुआ है। अब सवाल बनता है कि आगे क्या होगा? क्या इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करना चाहता है? क्या ईरान पलटकर और बड़ा हमला करेगा? और क्या अमेरिका और नाटो इस लड़ाई में कूदेंगे? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह मिडिल ईस्ट की जंग नहीं, पूरी दुनिया की जंग बन जाएगी। आपका क्या मानना है? क्या यह लड़ाई थम सकती है या अब यह सिर्फ शुरुआत है? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जिसमें सच्चाई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।